रेलवे सेक्टर के अंदर अगर देखे जाए तो ब्रॉड बेस रैली चल रही है और जिसके अंदर सरकारी कंपनियां लीड कर रही हैं और हमने लगभग सभी कंपनियों को अपने वीडियोस में कवर अप किया भी है। आज इस श्रृंखला के अंदर मैं जो आपके साथ शेयर लाया हूं वो प्राइवेट सेक्टर का शेयर है, जिस कंपनी का नाम है टीटागढ़ वैगन्स, जो कि अब जिसका नाम हो गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। दरअसल रेलवे सेक्टर के अंदर ये तो सब आप लोग बाग जान चुके हैं कि अब जो है कंपनियों के पास ऑर्डर की भरमार है, क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, या आप कह लीजिए गवर्नमेंट का इस सेक्टर पर ज़बरदस्त फोकस है। और टीटागढ़ वैगन्स के अंदर जब से कंपनी ने अपना नाम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स किया है उसके बाद तो एक भयानक रैली देखी गई है, या आप कह सकते हैं एक बहुत ब्रॉडबेज रैली देखी गई है। दरअसल उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों को समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी की रैली अभी बड़ी लंबी चल सकती है। कहने का मतलब इस रैली में ये शेयर यहाँ से भी लगभग 3 से 4 गुना हो सकता है। इस हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी को लेकर जो फ्यूचर प्लान्स बता रहा है, साथ ही साथ कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में जो बातें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में कंपनी के शेयर में भी और भी तेज़ी यहाँ से बाकी है। अभी कंपनी के अंदर काफ़ी स्टीम बाकी है। और अगर हम इन सभी पॉइंट्स को वेरीफाई करके देखें तो कंपनी ने पास्ट में जिस तरीके के ऑर्डर रिसीव किए हैं और जिस तरीके के जॉइंट वेंचर्स किए हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि कंपनी बिल्कुल राइट पाथ पर है अपने टारगेट्स को लेकर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको कंपनी को लेकर कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीटागढ़ वैगन देश की एक लीडर कंपनी है जो कि फ्रेट रोलिंग स्टॉक यानी कि मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए भारत के अंदर 35% मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी थी। और साथ ही साथ कंपनी पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स भी बना रही थी, यानी कि पैसेंजर डब्बे भी ट्रेनों के बना रही थी। पर अब कंपनी जो है कंप्लीटली अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर चुकी है। पर पिछले कुछ समय से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट रेंज को बड़ी तेज़ी से बढ़ाया है। कंपनी इस समय मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस के लिए भी काम कर रही है। कहने का मतलब कंपनी मेट्रो का भी निर्माण कर रही है और साथ ही साथ कंपनी वंदे भारत जैसी ट्रेनों का भी निर्माण इस समय अपने यहाँ पर करने वाली है, जिसके लिए कंपनी ने भेल जैसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर ऑर्डर को जीता है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी अब ग्रोथ के नए पाथ पर चल रही है। और अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने एक रेल के पहिए बनाने के लिए जो गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको जो अब गवर्नमेंट चाहती है कि रेल के पहिए जो अब तक इंपोर्ट होते थे अब उसको भारत के अंदर बनाया जाए, तो इस कंपनी ने रामाकृष्णा फॉर्जिंग के साथ टाई अप करके एक जॉइंट वेंचर बना के इस ऑर्डर को जीत लिया है, जिसके तहत कंपनी को अगले 20 साल में 15 लाख रेलवे के पहिए बनाकर गवर्नमेंट को देने हैं। तो ये देखा जाए तो इस कंपनी की स्ट्रेंथ बन चुकी है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी अब नए फ्यूचर ग्रोथ या नए प्लान के साथ काम कर रही है। और कंपनी का ये व्हील्स बनाने वाला प्रोजेक्ट लगभग 3 साल के अंदर ऑपरेशन होने वाला है और कंपनी हर साल लगभग 2 लाख व्हील्स बनाने की कैपेसिटी पर आ जाएगी। अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास इस समय लगभग 28,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं और जिन ऑर्डरों के अंदर अगर हम सेग्रीगेट करके देखें तो 51% ऑर्डर कंपनी के पास पैसेंजर रोलिंग स्टॉक के अंदर हैं और 49% जो है फ्रेट रोलिंग स्टॉक के अंदर हैं। फ्रेट रोलिंग स्टॉक के अंदर कंपनी के पास 6300 करोड़ रुपए के ऑर्डर व्हील्स बनाने के हैं, जो कि कंपनी को अगले 20 साल में पूरे करने हैं। और पैसेंजर रोलिंग स्टॉक की जो कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 14,278 करोड़ रुपए की है, उसके अंदर 12,716 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर हैं वो वंदे भारत ट्रेन के हैं, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक जो बनी है वो लॉन्ग टर्म जो ऑर्डर बुक बनी है वो अभी इस साल ही बनी है, बड़े ऑर्डर हाथ लगने के बाद। तो ये कंपनी के लिए ये साल एक टर्निंग पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखें तो मार्च 2023 के अंदर कंपनी की 2750 करोड़ रुपए की सेल है और मार्च 2024 के अंदर कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 28,000 करोड़ की है और एक कंपनी को बड़ा ऑर्डर सूरत मेट्रो की तरफ से भी आने वाला है। तो देखा जाए तो कंपनी की ऑर्डर बुक इस समय सेल्स के लगभग 10 के मल्टीपल पर है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी को अब किसी भी तरीके की
काम की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ कंपनी को यहाँ पर ऑर्डरों को एग्जीक्यूट करना है, जिसके कारण अब कंपनी के शेयर होल्डर भी कंपनी को लेकर एक काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और देखा जाए जिस तरीके की कंपनी की ऑर्डर बुक हो चुकी है, अब कंपनी को कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करनी पड़ेगी, और वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी की जल्द ही कैपेसिटी के अंदर आपको दिखाई देने वाली है। दरअसल इस साल के अंदर जो कंपनी की पैसेंजर कोच बनाने की जो कैपेसिटी 240 कोच पर ईयर की थी, वो 3 गुना होकर लगभग 840 कोच पर ईयर होने वाली है। यहीं अगर हम बात करें फ्रेट रोलिंग स्टॉक की, तो कंपनी का जिसके अंदर 35% मार्केट शेयर है भारत के अंदर और 8400 वैगन्स बनाने की कैपेसिटी है, कंपनी इस साल उसको लगभग 12000 वैगन्स बनाने की कैपेसिटी पर पहुंचाने वाली है। और व्हील्स को लेकर तो कंपनी ने एक बड़ा प्लान सामने बताया ही है, जो कि रामाकृष्णा फॉर्जिंग के साथ मिलकर कंपनी 2-3 साल के अंदर है जो अपनी कैपेसिटी लाने वाली है, वो तो कंपनी के लिए एक नया वर्टिकल काम कर ही रहा है। और इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर विश्वास इसलिए भी होता है क्योंकि कंपनी ने मार्च 2014 से अगर हम मार्च 2023 तक देखें तो अपनी सेल्स को लगभग 4 टाइम्स बढ़ाया है। 4 टाइम्स से भी ज़्यादा कंपनी ने अपनी सेल बढ़ाकर दिखाई है। मार्च 2014 के अंदर कंपनी की 624 करोड़ रुपए की सेल थी, जो कि मार्च 2020 के अंदर 1766 करोड़ रुपए के पास पहुंच गई। और यहीं अगर मार्च 2023 के अंदर देखें तो कंपनी ने 2750 करोड़ की सेल रिकॉर्ड की है। तो यही बता रहा है कि कंपनी जो है अपने साइज को लगातार बढ़ा रही है और आगे भी ये सेल्स ग्रोथ कंपनी की फिनेंशियल्स में आपको नजर आएगी, क्योंकि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को डे बाय डे सुधारती जा रही है। अब जिस तरीके के ऑर्डर कंपनी अपने पास लेके बैठी है और ऑर्डर बुक को जो कंपनी ने बनाया है, अब मैनेजमेंट भी कंपनी को लेकर कुछ गाइडेंस दे रहा है और वो गाइडेंस ही इस शेयर की तेजी का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप उस गाइडेंस को समझें तो मैनेजमेंट का ये मानना है कि कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर अपनी सेल्स को 14,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा देगी। 2750 करोड़ सेल करने वाली कंपनी अपनी सेल्स को फर्दर यहाँ से जो है 4 से 5 टाइम्स बढ़ाने वाली है। एबिटा मार्जिन भी कंपनी जो है 8 से 10% के करीब मेंटेन रहने का बता रही है, जो कि अगर एक विस्तार रूप से समझा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में एक बड़ी छलांग यहाँ से दिखा रहा है। और जिसको बाजार समझ रहा है और कहीं ना कहीं बाजार इस चीज़ को समझ के मार्केट में जो इस शेयर में जो तेज़ी आई है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप भी इस तेज़ी को ज़रा समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो इसके बाद जो तेज़ी अभी कंपनी में आनी बाकी है वो यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली में बदल सकती है। जिन लोगों ने अभी टीटागढ़ का शेयर नहीं लिया है उन लोगों के लिए ये एनालिसिस बड़े काम का साबित होने वाला है। Q1 FY24 के अंदर कंपनी ने 911 करोड़ रुपए की सेल रिकॉर्ड की है, जो कि ये बता रहा है कि इस साल कंपनी लगभग 3700 से 3800 करोड़ रुपए की सेल रिकॉर्ड कर सकती है। और एबिटा की बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर कंपनी का एबिटा 90 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है, जो कि इस साल के अंदर लगभग 350 करोड़ रुपए की रेंज में रहने की उम्मीद है। अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा सकती है। अब जिस तरीके से मैनेजमेंट ये बता रहा है कि कंपनी अगले 5 सालों के अंदर 14,000 करोड़ रुपए की सेल रिकॉर्ड कर सकती है और एबिटा मार्जिन 8 से 10% का कंपनी का रह सकता है, तो इसका मतलब कंपनी जो है आने वाले 5 सालों के अंदर लगभग 850 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा सकती है। 250 करोड़ का प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी को इस समय मार्केट कैप लगभग मिल रही है, देखा जाए तो 10,695 करोड़ रुपए की, और शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 793 रुपए का। और अगर कंपनी 850 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज करने वाली है, कंपनी को जो इस समय प्रॉफिट पर जो मल्टीपल मिल रहा है मार्केट कैप के हिसाब से, जो कि लगभग 43 के मल्टीपल पे कंपनी काम कर रही है, वो ये बता रहा है इस हिसाब से कंपनी को अगर हम 850 करोड़ के को 43 के मल्टीपल से देखें तो कंपनी को लगभग 36,550 करोड़ रुपए की मार्केट कैप मिलेगी। इस हिसाब से कंपनी का शेयर यहाँ से लगभग 3.3 टाइम्स बढ़ चुका होगा। कहने का मतलब 793 रुपये का जो कंपनी का शेयर है वो अगले 5-6 सालों में 2600 रुपये के आसपास पहुंच सकता है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट बता रहा है। तो ये जो मैंने आज आपके साथ एनालिसिस किया है, ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा पिक्चर दिखा रहे हैं, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाया है, उन लोगों को ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि कंपनी का जो भी टारगेट हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर कुछ शेयर में
थोड़े समय के लिए गिरावट दिखाई दे, पर लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी कुछ और ही बता रही है। उम्मीद करता हूँ टीटागढ़ वैगन के फ्यूचर को लेकर आपको बहुत कुछ पता लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।